लिब्रास, आप 2025 में पिछले 2.5 सालों की नाकामियों से आज़ाद हो जाएंगे। मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि टाइम बिहेवियर मुसलसल आपके लिए मुस्बत रहेगा। यहीं से आपके नए साल का आगाज़ होगा। 1 जनवरी आपका नए साल का आगाज़ नहीं है, वो ऐसा ही टाइम चलता रहेगा जैसा 2024 के एंड से आपके साथ चिपका हुआ। 2022 के बाद जितनी भी नाकामियाँ, आजमाइशें, इम्तिहान, इंसल्ट्स जो भी आपने फेस किया है, एस्ट्रोलॉजिकली अब उसके रिपेयर होने का टाइम है। सो दिस इज द टाइम जब आप टाइम बिहेवियर को अब समझें, अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को दबा दें, अपनी न्यू प्लानिंग एंड न्यू लाइफ का आगाज करें। अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। हर दफ़ा वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स अपने अपने जौहर दिखा रहे होते हैं, बट ये वाली वीडियो 2025 से रिलेटेड है, पूरे 12 महीनों की रिपोर्ट। उसमें जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स हैं जिनकी वजह से 2025 का मेजर चंक आपके लिए पॉजिटिव होना है, उसकी तशरीह बयान करता हूँ। इन अ सिंगल लाइन, लिब्रास, आप 2025 में पिछले 2.5 सालों की नाकामियों से आज़ाद हो जाएंगे। मैं ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ कि टाइम बिहेवियर मुसलसल आपके लिए मुस्बत रहेगा। उसमें 3 सेक्टर पैदा होंगे, वो तीनों सेक्टर में बयान करता हूँ। अभी जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड इसकी रेट्रोग्रेशन आपके लिए आपकी फैमिली इश्यूज़, आपके माइंड से रिलेटेड जो प्लान्स हैं उन पर कॉन्फिडेंस ना होना, आपकी नॉलेज में झोल पैदा होना, कुव्वत हाफ़ज़ा में कमज़ोरी पैदा होना या तालीमी सरगर्मियों में रुकावट आना, माइंड का ब्लैंक रहना, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ ड्यूरिंग द रेट्रोग्रेशन। बट ऑन द 4th of Feb 2025 अगेन जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा और यहीं से आपके नए साल का आगाज़ होगा। 1 जनवरी आपका नए साल का आगाज़ नहीं है, वो ऐसा ही टाइम चलता रहेगा जैसा 2024 के एंड से आपके साथ चिपका हुआ है। जुपिटर रेट्रोग्रेड ही रहेगा, मार्स रेट्रोग्रेड ही रहेगा, सैटर्न नेगेटिव ही रहेगा। बट जब 4 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट होगा, सो यू आर अ सक्सेसफुल पर्सनैलिटी डे बाय डे, एंड फिर उसमें और प्लैनेट्स भी हिस्सा लेंगे। 24 फरवरी को फिर मार्स भी जाकर अच्छा हो जाएगा, अपनी रेट्रोग्रेशन से बाहर निकल आएगा। मार्स की अच्छाई आपके लिए आसान जरिया माश पैदा करती है, जॉब का हसूल, कंपटीशंस का जीतना, फिजिकल स्ट्रेंथ, ओवरसीज ट्रैवलिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स, ये सब आपकी फेवर में है। तो इसने भी 24 को पॉजिटिव हो जाना है। 4 फरवरी को आप लकी हुए, 40% इन्हेंस हुए। 24 फरवरी को आपको मार्स भी मिल गया, देन यू आर स्ट्रॉन्ग, एंड ये स्ट्रॉन्गनेस और ये लक फैक्टर दोनों मिलकर आपको इनफ एनर्जीज दे देंगे टू डेवलप योर लाइफ स्टाइल, to fulfill your daily needs, to fulfill your desires, and even आपकी रिजर्व्स भी क्रिएट हो जाएंगे जो फ्यूचर सिक्योरिटीज के काम आएंगे। ये दूसरी खुशखबरी थी। तीसरी खुशखबरी आपको मुयस्सर आएगी 25 मई को, 2 महीने के बाद। बट आप डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और 25 मई को वो सैटर्न जो आपके लिए 6th एंगल पर था, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इट इज सो नेगेटिव फॉर योर रिस्पेक्ट, फॉर योर रिवॉर्ड्स, फॉर योर रिलेशंस एंड फॉर योर अथॉरिटीज। इन सब के लिए ये हार्मफुल था। इसे हम अपनी जुबान में ढैया कहते थे। ये हार्मफुलनेस सीजन 24 मई को रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड अगले 2.5 साल तक के लिए सैटर्न अब आपके 7th एंगल को ज्वाइन कर लेगा। एंड नेक्स्ट 2.5 ईयर इज द ईयर जिसमें 5 साल आप 5 सालों जितनी तरक्की करेंगे। पिछले 2.5 साल की कसर भी निकल जाएगी और अगले 2.5 साल भी भरपूर आएंगे।
उन 2.5 सालों में पहला साल 24 अप्रैल को शुरू हो जाएगा. सो यू आर ऑन योर मैक्सिमम इन 2025 आफ्टर 2022. 2022 के बाद जितनी भी नाकामियां, आजमाइशें, इम्तिहान, इंसल्ट्स जो भी आपने फेस किया है, एस्ट्रोलॉजिकली अब उसके रिपेयर होने का टाइम है. सो दिस इज़ द टाइम जब आप टाइम बिहेवियर को अब समझें, अपने पिछले एक्सपीरियंसेस को दबा दें, अपनी न्यू प्लानिंग एंड न्यू लाइफ का आगाज़ करें इन ऑल सेक्टर, इन योर लव लाइफ, इन योर बिजनेस, इन योर फिजिकल फिनोमिनाज एंड इवन ये जो लकी फैक्टर स्पिरिचुअलिटी, इन साइड्स पर भी यू आर ओके. सो आफ्टर लीव यू आर द सेकंड स्टार जो अपनी पीक पर आएगा, और ये पीक आपको पिछले सारे गम भुला देने के लिए काफ़ी होगी. बट ऐसे लिब्राज जो बहुत ही उलझ गए हैं, मुंतशिर हो गए हैं, करेज जाती रही, वसाइल जाते रहे, रिलेशन जाते रहे, उनको अपना वो ट्रबल मोमेंटम तोड़ने के लिए थोड़ी सपोर्ट चाहिए होगी. एंड द सपोर्ट इज अवेलेबल बाय द रूबी स्टोन, दैट इज आइडियल फॉर द लिब्रा पीपल. रूबी एक बेहतरीन कैटलिस्ट है जो लिब्रा नेचर को इन्हेंस कर सकता है. रूबी पहने तो 10 से 12 कैरेट पहने फॉर द होल लाइफ. अब अगले जो 2.5-3 साल हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, उसके अगले 2.5-3 साल फिर कमज़ोर आ जाएंगे 2028 के बाद. लेकिन अभी आपको कुछ इतना जमा करना है, 5 साल जितना, अपनी इज्जत, अपनी पर्सनैलिटी, अपने रिलेशन, मोहब्बत, इमोशनल सेटिस्फैक्शन. अब अगले कुछ महीनों में आपको ज़रा तेज़ी दिखानी होगी. उसमें आप उन चीज़ों से बचें जो टाइम किल करती हों, आप उन खराबियों से बचें जो आपको उदास करती हों. एंड साथ में जब वो रेमेडी सूरज शम्स की सूरत में एंड रूबी की सूरत में आप इख्तियार करेंगे तो वो अलग से आपको कामयाबियाँ दे देगी. रूबी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन, हमने पिछले 2 हफ्तों से अपने स्टॉक पर जो हमें ज़रा सस्ते दामों मुयस्सर आया था उस पर 30% डिस्काउंट लिया था, 30% डिस्काउंट दिया था. अब उसके आखिरी 2 दिन हैं, आज की रात और कल की रात, एंड देन फिर वो डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा. हमें फिर नई इन्वेंट्री लोड करनी होगी. सो जिन लोगों ने अगले टाइम को सेफ़ एंड सिक्योर करने के लिए स्टोन थेरेपी या रेमेडीज़ की तरफ जाना है तो ये 2 दिनों से वो फ़ायदा उठा सकते हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज. मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में बहुत थोड़े से टाइम में 2025 की सारी इन्फॉर्मेशन को आपके हवाले कर दूँ. फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट्स वाले सेक्शन में जब आप कोई भी कमेंट 2025 के बारे में करेंगे मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा. एंड अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ आप बताएं जिसमें मैं 2025 की अगली वीडियो में, ये फर्स्ट हाफ पार्ट था जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म प्लैनेट डिस्कस किए, लेकिन जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो फिर ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स बिहेवियर हैं, उन्होंने कब कब रेट्रोग्रेड होना है, कब कब अच्छा दौर से गुजरना है, उसकी तफसील भी बयान करूँगा. अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा. लिब्राज, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है. एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है. अभी 2025 तलू नहीं हुआ, लेकिन मैं इन एडवांस, क्योंकि इस वीडियो के तवस्सुत से ये 2025 की आपको नए साल की भरपूर मुबारकबाद देता हूँ. अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद.